अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिग्निफिकेंट फिगर कितना कितना ये तीनों में। तो ये जिसमें देख रहे कि 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें 0 पॉइंट ये सब सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ये 3 है तो ये 1 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। और ये जो पावर में रहता है उसको सिग्निफिकेंट नहीं लेते, ये जो बचा रहता है वो 2.1, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 5, 5 1 2। इसमें दिया हुआ है कि गिवन दैट 1 mm ऑन मेन स्केल कॉरस्पेंड टू 100 डिवीज़न, लिस्ट का 1 mm से 100 डिवीज़न, तो 1 mm मेन स्केल का, तो मतलब लिस्ट पॉइंट हो गया। तो स्पीच बाय नंबर ऑफ डिवीज़न 1 है, नंबर ऑफ डिवीज़न 100 है, तो 0.01 mm। डायमीटर हम निकालेंगे तो मेन स्केल रीडिंग क्या दिया हुआ है 0, 52 डिवीज़न है, सर्कुलर स्केल डिवीज़न तो 0 हो गया, प्लस सर्कुलर स्केल डिवीज़न 52 है, लिस्ट काउंट है 0.01, 0.01, तो आगे ये 0.52 सेंटीमीटर, mm में है तो सेंटीमीटर। R इक्वल टू है VI, तो हमको यहाँ पे सब फ्लोइंग वोल्टेज अप्लाइड द परसेंटेज एरर इन वोल्टेज और करंट, वोल्टेज करंट दोनों का 3% है, तो रेजिस्टेंस हमको निकालना। तो परसेंटेज एरर इन डायरेक्ट ये सब फॉर्मूला रहता है कि डायरेक्ट रहता है कि ऐसे हम लिख देते हैं, कुछ भी रहेगा तो डेल्टा R/R जो फॉर्मूला रहता है उसको ऐड कर देते हैं एरर, प्लस डेल्टा I/I, ये हो गया एरर। अब परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके लिए ये 3%, ये 3%, दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को ऐड कर देंगे 6%, ये इसका आ गया 6%। अब स्पेक्ट्रोमीटर गिवन है जिसमें कि मेन स्केल रीडिंग इतना है, वर्नियर स्केल इतना है, और एक डिवीज़न जो है 0.5 डिग्री, एक डिवीज़न मेन स्केल का, टोटल डिवीज़न है 30, मैच करता है 29 डिवीज़न ऑफ मेन स्केल, तो 30 वर्नियर स्केल डिवीज़न है, 20 मेन स्केल डिवीज़न के अंदर में। एक वर्नियर स्केल डिवीज़न हो गया इतना, तो लिस्ट काउंट हो गया 1 MSD माइनस 1 VSD, तो 1 बाई माइनस 29/30, तो ये हो गया 1/30 MSD। और एक मेन स्केल डिवीज़न है 0.5 डिग्री, 1/30 मेन स्केल डिवीज़न की जगह 0.5 डिग्री, 1/30 इंटू 0.5 डिग्री हो गया लीस्ट काउंट। तो रीडिंग क्या हो गया, ये हो गया मेन स्केल, और ये हो गया नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल का इतना, और लिस्ट काउंट, तो ये हो गया सम, मतलब कैलकुलेट करके ये। अब हमको फोर्स का वैल्यू पता है कि फोर्स इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R², K हो जाता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q हो गया वो IT। अब हमको एप्सिलॉन नॉट का ही निकालना है, तो सब 4 पाई कॉन्स्टेंट है तो ये हट गया, फोर्स की जगह MLT माइनस 2, Q1 Q2 हो गया, दोनों सेम है, तो Q इक्वल टू Q² हो गया, और IT का स्क्वायर हो गया। एप्सिलॉन नॉट ये कॉन्स्टेंट तो गया, एप्सिलॉन नॉट का एप्सिलॉन नॉट, R की जगह L², I यहाँ पे करंट की जगह A यूज़ किया है, तो इसलिए यहाँ I² अभी है, बाद में A लिख दिए, और एप्सिलॉन नॉट को इधर भेजे, और ये बाकी सब यहाँ लिए, फिर कैलकुलेट करके आ गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन ये।